तो यार अगर सब कुछ ठीक चल रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक है। और देखो एक और वेडनेसडे, एक और हॉकाई की तरफ से सॉलिड एपिसोड और एक और दिन जब बहुत सारे लोगों ने उसको इग्नोर कर दिया क्योंकि हॉकाई की तो कोई वैल्यू ही नहीं है ना। मतलब क्लिंट बार्टन जैसा सुपर हीरो कहाँ देखने मिलेगा जिसके साथ पुलिस वाले फ्रेंडली है लेकिन अपना बैग नहीं देना चाहते क्योंकि वो सुपर हीरो के काम से ज्यादा इंपॉर्टेंट उनका बैग है। देख रहे हो बेचारे क्लिंट बार्टन को क्या क्या सहना पड़ता है। अगर आपने एपिसोड देखा तो फिर आपको पता है मैं किसकी बात करूँ। वो पुलिस वाली मोहतरमा बैग छोड़ने को तैयार ही नहीं। वो तो केट बिशप ने बोला कि हाँ मैं तेरे को अपनी गारंटी देती हूँ, तब जाके उसने बैग दिया है। सीरियसली डूड, मैंने उस सीन देखा, बोला अबे वो एवेंजर है, उसने पूरी दुनिया को बचाया है। आज के एपिसोड से अपने को क्या सीखने मिला? किसी एक पहचान वाले ने दी हुई बैग की वैल्यू हॉकाई से ज्यादा है ना। नहीं मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, तुम बताओ। उसी जगह पे अगर बैटमैन जैसा कोई सुपर हीरो तो बोलता मैं तेरी बैग की कंपनी खरीद लूं, तू बैग नहीं दे रही है। लेकिन हॉकाई हर किसी को अपने अपने लेवल के प्रॉब्लम से जाना पड़ता है। अब यहाँ पे मेरा तो मन कर रहा है कि मैं अपने प्रॉब्लम्स आप लोगों को बताऊं, सब्सक्राइब वगैरह करने के, लेकिन मैं नहीं करेगा। हॉकाई एपिसोड नंबर 4। इसकी शुरुआत में जैक भाई साहब ने क्लिंट बार्टन की ब्लेड उसी के गले पे रखी है, लेकिन जब उनको रियलाइज होता है कि भाई ये तो हॉकाई है, बाण मारने वाला, तो वो लोग ठंडे हो जाते हैं। उस सीन के अंदर केट की जो माता जी है ना, उनका फेशियल रिएक्शन मुझे थोड़ा अजीब लगा। मतलब वो थोड़ी सी डरी डरी सी लगी क्योंकि उनको पता है कि ये एक एवेंजर है। भले ही लोग इसको इतना भाव नहीं देते, लेकिन एक बार एवेंजर्स तक बात पहुंच गई फिर तो जब दूसरे प्लेनेट से आए वो टकला कुछ नहीं उखाड़ पाया तो फिर इस प्लेनेट का टकला क्या उखाड़ेगा। मैं यहाँ चाहता तो उस दूसरे टकले की फोटो दिखा सकता था, लेकिन मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ूंगा। आप लोग गेस कर लो मैं किस टकले की बात कर रहा हूँ। विन डीजल ऑफ कोर्स। लेकिन ये जो एपिसोड नंबर 4 के स्टार्टिंग में केट बिशप के घर में जो कुछ भी सीन चलता है ना, वो देख के मेरे को इतना तो अंदाजा आ गया कि केट बिशप की जो माता जी है ना, वो जैसी दिखती है वैसी है नहीं। अभी तक तो इसकी स्टोरी अपने को जैक के ऊपर फोकस करने के लिए बोल रही कि वहां देखो उसकी स्टोरी में कुछ गड़बड़ है, लेकिन हम इतनी आसानी से फंसने वाले नहीं है क्योंकि भले उनके बीच में एक एवेंजर आ चुका है। ये बात को लेकर जैक भाई साहब बहुत ही आराम से हो, लेकिन केट बिशप की माता जी, नाम मेरे को नहीं याद, वो जरूर थोड़े सदमे में आ गई थी। और जब उसने हॉकाई को हल्के से बोल दिया ना कि मतलब तू अब ये केस छोड़ देगा क्या, तो अब मेरा शक और ज्यादा बढ़ गया कि वो हॉकाई को फैमिली वाला एंगल दिखा के इमोशनल करके यहाँ से भगाना चाहती हैं। अपनी बेटी को बचाना उनकी टॉप प्रायोरिटी नहीं है, हॉकाई को यहाँ से निकालना है। इसके बाद जो एक छोटा वाला सरप्राइज अपने को एपिसोड के अंदर देखने मिला ना कि हॉकाई का एक एक्चुअल पार्टनर है, ब्लैक विडो नहीं, केट बिशप नहीं, उसकी बीवी, जो कि उसको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके देने में मदद करती है। और अपनी बीवी की हेल्प लेने वाला जो काम है ना, वो हॉकाई ने इस एपिसोड के अंदर पहली बार नहीं किया है, क्योंकि जिस तरीके से वो लोग कोड लैंग्वेज में बात कर रहे थे बिना कुछ डायरेक्टली बताए, उसकी बीवी ने सब कुछ बता दिया हॉकाई को। एक्सपीरियंस है दोनों में बहुत, और हॉकाई की बीवी कुछ कम नहीं, बच्चों के सामने हस्बैंड को सब कुछ बता दिया। लेकिन हॉकाई के बच्चे भी बड़े हरामी है। फैमिली में क्या चल रहा है ऐसे पकड़ लेते कि हाँ अगर पापा ने पैसा दिया है कि दुकान से जाके चॉकलेट खरीद लेना, तो उसका असली मतलब क्या होता है, क्या होता है। और देखो अगर आप लोग स्पॉइलर से भरा हुआ ये वीडियो यहां तक देख रहे हो तो मैं ऐसा मान के चलता हूं कि अब तक तो आपको पता चलेगा होगा कि लोगों ने अंदाजा लगाने चालू कर दिया हॉकाई की सीरीज के अंदर अपने को किंग पिन देखने मिलेगा, जिसको लेके सीरीज के अंदर बहुत सारे क्लूज भी दिए गए कि एक वो बंदा टॉप पे जिसके साथ तुम पंगा नहीं लेना चाहते, हॉकाई ने खुद बोला था, या फिर वो लोग बार बार बिग गाय बोलते हैं, जिसका लिटरल मीनिंग भी यही भाई साहब है, और अगर फिगर ऑफ स्पीच ले तो भी यही भाई साहब है, द बिग गाय। लेकिन है ना एक बात देखनी एक्चुअल में इंटरेस्टिंग होगी कि अगर किंग पिन आता है, हॉकाई को पता चल जाता है, तो फिर किंग पिन खुद को एवेंजर्स से कैसे हैंडल करेगा। ऐसा मान के चलते कि ऊपर वाले जो एवेंजर्स है वहां तक बात पहुंच जाए, और वहां तक बात पहुंचाने के लिए हॉकाई जिंदा रहे, होप करते हैं। सीरीज के अंदर एक वो जो रोलेक्स वॉच को लेकर पंगा है ना, वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, और वो एक्चुअल में आगे चल के इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है क्योंकि वो दिखने में तो सिर्फ एक नॉर्मल वॉच जैसा है, लेकिन रोलेक्स का। लेकिन एपिसोड नंबर 1 के अंदर वो वॉच लेने के लिए ट्रैकसूट माफिया ने उस ऑक्शन के ऊपर अटैक किया था। उस वॉच के अंदर ट्रैकर भी लगा हुआ है जिससे हॉकाई उसको ढूंढ लेता है, और ढूंढने के बाद उसको वापस लेने के लिए वो लोग एको के घर पे भी चले जाते हैं। तो ये चीज इंपॉर्टेंट जरूर होगी। लेकिन एक चीज जो कि उस वॉच से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फैमिली। डोमिनिक टोरेटो वुड बी सो प्राउड। नहीं, लेकिन जब इस एपिसोड के अंदर केट की माता जी और जैक बात कर रहे होते ना कि फैमिली अगर साथ में हो तो फिर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा, उस टाइम पे केट बिशप का रिएक्शन और अगले ही सीन में हॉकाई को अकेले देख के थोड़ा दर्द हुआ यार, सैड फील जरूर हुआ। लेकिन उस सैडनेस के अंदर भी थोड़ी बहुत हंसी आ गई जब हॉकाई को उस अगली क्रिसमस स्वेटर के अंदर देखा, तो पता नहीं बंदे को और क्या क्या सहना पड़ेगा। मतलब तुम ही लोग देखो ना यार कि हॉकाई एक्चुअल में बंदा कितना ज्यादा कूल है। जब वो केट बिशप को अपने अचीवमेंट्स बता रहे कि मैंने एक बाण को पीछे से फाड़ दिया था दूसरा बाण यूज करके, और निशाना बंदे का बहुत ज्यादा पक्का है हॉकाई का। उसके सामने अगर कभी किसी दिन बुलसाय आ गया फिर क्या होगा, इंटरेस्टिंग। लेकिन जैसे उन्होंने अपने को ये थोड़ा बहुत फन टाइम दिखा दिया, उसके बाद आपके मुंह पे चिपकाते इमोशन। और वो जो पूरा सीन था जिसके अंदर हॉकाई नताशा के बारे में बात कर रहा है कि कैसे मेरी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट एरो वो था जो कि मैंने नहीं चलाया, क्योंकि चलाया रहता तो मर गई रहती। वो वाला जो सीन था ना, वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, क्योंकि देखो अपने को नताशा को तो फिनरल दिखाया नहीं है, और क्योंकि वो एक सीक्रेट एजेंट थी तो फिर उसके लिए ओपन पब्लिक में फिनरल रखना
लेना उतना सेंस नहीं रखता, लेकिन कम से कम एक ऐसा बंदा जो कि उसका बेस्ट फ्रेंड था वो कम से कम उसको याद तो कर रहा है। और इस याद करने के साथ साथ हॉकाई का जो माइंडसेट था और रोनिन बनने के पीछे उसके भी ग्लिम्स दे दिए। और जब अपने क्लिंट बार्टन भाई साहब बोलते कि मैं कुछ नहीं करता, सिर्फ लोगों को हर्ट करता हूँ, मेरे को ट्रेनिंग है उसके लिए दी गई थी, माइंड अपने आप काम करने लगा कि हाँ यार बंदा करता वही है। हमारे मन में तुम्हारे लिए इज्जत और बढ़ गई हॉकाई। इतना सब कुछ चल रहा था, लेकिन अगले सीन में जब सुबह होती है अपने हॉकाई भाई साहब कॉफी पी रहे हैं, वो भी ऐसे मग में जिसके ऊपर लिखा है थानोस वाज राइट। ओके, वाज थानोस एक्चुअली राइट? नो, ही वाज अ जेनोसाइडल मैनियक। और अगर आपको लगता है कि ही वाज राइट तो फिर क्या कर लो, आपके चुटकी बजाने से तो कुछ होने वाला नहीं, अनलेस और छोटा भीम। और देखो मैं हॉकाई की इतनी ज्यादा तारीफ कर रहा हूँ, उसके बारे में इतना अच्छा बोल रहा हूँ कि भाई बंदा क्या है, लेकिन एक्चुअल में वो क्या बंदा है यार। जब उसको अपने बाण वापस लेके आने थे पुलिस वालों से और उसको पता था कि अब जाना पड़ेगा उस नाटक कंपनी के पास, तो खुद नहीं जाता है, केट बिशप को भेज देता है कि तू जा। मतलब पूरा दूध का धुला हुआ नहीं है, उसके अंदर भी थोड़े शैतान बसते हैं। मासूम सी लड़की को भेज दिया ड्रामा करने के लिए। लेकिन है ना, मैं एक बात ये सीरीज के स्टार्टिंग से ही रिपीट करते आ रहा हूँ कि हॉकाई की किस्मत बहुत गंदी है। लड़की को भेजता ये सोच के कि वो जाके लेके आ जाएगी, मुझे नहीं जाना पड़ेगा नाटक करने के लिए। उसको थोड़ी पता था कि लड़की पूरी नाटक कंपनी घर में लेके आ जाएगी। लेकिन देखो भले अभी तक तो अपने को स्टोरीज के अंदर पुलिस वाले सिर्फ वो ड्रामास के अंदर ही दिखाए गए हो, अभी तक उनका इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन आगे चल के जरूर हो सकता है, क्योंकि स्टोरीज के अंदर अपने को जो विलन आज के टाइम पे दिख रहे हैं ना, वो ऑर्गेनाइज क्राइम वाले किंग पिन वगैरह। भले थैनोस के साथ में पुलिस वाले काम नहीं आते, लेकिन उनके सामने तो जरूर आ जाएंगे और उनका भी आगे चलकर स्टोरी के अंदर यूज होगा। देखना एपिसोड खत्म करके जाने से पहले वो लोग अपने सामने थोड़ा बहुत अच्छा वाला एक्शन सीन भी रख देते हैं, जिसके अंदर केट बिशप लटकी हुई है। और जब हॉकाई उसको ऊपर से देखता है, अपने को एवेंजर्स एंड गेम की याद आ गई, वो सीन जिसके अंदर ब्लैक विडो नीचे लटकी हुई है। और यहाँ पे हॉकाई डिसीजन लेता है कि उसको जाने दो, सरदर्द बन गई है, जाने दो उसको भी नीचे गिर के, फिल इन द ब्लैंक्स। शो का नाम भले ही हॉकाई, लेकिन अपने को इसके अंदर ब्लैक विडो के बहुत ज्यादा चर्चे देखने मिल रहे हैं। चर्चे क्या, एक्चुअल में ब्लैक विडो दिख गई, ये ना बुलोवा या बुलोवा, अरे वही पॉकेट्स वाली, मतलब जैकेट था उसके अंदर बहुत सारी पॉकेट्स थे एंड शी लव्ड इट, आई रिमेंबर बिकॉज़ आई लव्ड हर। येलेना के रिवील की वजह से स्टोरी के अंदर और ज्यादा अनसर्टेनिटीज आ चुकी है कि भाई अब तो हॉकाई की और गंदी लगने वाली है। एक बच्ची जो पीछा छोड़ना नहीं चाहती, उसका पास्ट जो पीछा छोड़ना नहीं चाहता, अब किंग पिन पीछा नहीं छोड़ना चाहता, उसके बाद ब्लैक विडो भी। एक इंसान कितना सह सकता है, कितना, आप लोग बताओ कितना सहेगा? बिना सब्सक्राइब के वीडियो देखे जा रहे हो, कितना सहेगा? कर दो। आप लोगों को एपिसोड कैसा लगा वो नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताना। मेरे से पर्सनली कनेक्ट करना है, मैं मिल जाएगा इंस्टाग्राम पे। वरना अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम। Oh, love me, mister. Oh, mister.